दोनों हॉस्पिटल को किस तरह से अपग्रेड किया जाए, उसको लेकर भी बड़े निर्णय लिए गए। हर गलियारे में, हर जगह पर एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा, ताकि अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उस बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लग रहा था यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए था करके। हाँ, बढ़ाई जानी चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए लगता है सुरक्षा की? जी, बढ़ानी चाहिए। एक ही स्टाफ के लिए रूम होना चाहिए। हथियारबंद जवान तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, पैनिक बटन लगा रहे हैं। 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है, उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और साथ ही साथ अलार्म सिस्टम भी होगा। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, वो घटना छत्तीसगढ़ में ना घटे, इसको लेकर शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। कल इसको लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, ये दोनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय लिया गया है और इसके साथ साथ दोनों हॉस्पिटल को किस तरह से अपग्रेड किया जाए, उसको लेकर भी बड़े निर्णय लिए गए। अगर महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल, यहाँ पर अब शासन द्वारा 12 हथियारबंद जो है सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे और इसके बाजू में मेडिकल कॉलेज जो है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी 12 सुरक्षा के गार्ड तैनात होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसके हॉस्पिटल और कॉलेज के हर गलियारे में एक सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, ताकि अगर मान लो कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उस कैमरे पे वो पूरी घटना रिकॉर्ड हो सके और कोई घटना ना घट सके, और मान लो कोई घटना घटती है तो उसके आरोपियों की तत्काल शिनाख्त हो सके। इसी तरह हर गलियारे में, हर जगह पर एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा, ताकि अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उस बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ बहुत सारे जो यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स और शायद स्टाफ हो आप लोग, ये एक निर्णय लिया गया जिस तरह से बंगाल में जो घटना घटी है, उस घटना के बाद यहाँ पर अब सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। कितनी जरूरत यहाँ पर महसूस कर रहे थे? लग रहा था यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए था करके। हाँ, बढ़ाई जानी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि अब यहाँ पे सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, हथियारबंद गार्ड तैनात होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अब आप लोग सेफ महसूस करेंगे अपने आप? हाँ, सेफ महसूस करेंगे। हाँ। और क्या लग रहा है आप लोगों को, व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए लगता है सुरक्षा की? जी, बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए, है नहीं? क्यों यहाँ पर इस तरह की होता रहता है दुर्व्यवहार, मरीजों के साथ भी दुर्व्यवहार होता होगा, मरीज लोग भी आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते होंगे जी। उसके बाद शिकायत भी करते होंगे जी। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, उसको कैसे, किस रूप में लेते हैं? अच्छा निर्णय है, पॉजिटिव। और बढ़ानी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था। एक ही स्टाफ के लिए रूम होना चाहिए। स्टाफ के लिए रूम होना चाहिए। तो आपने सुना कि स्टाफ के लिए रूम होना चाहिए, और शासन ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय काफ़ी अच्छा निर्णय है और इस बात की उनको संतुष्ट है। और अब शायद ये ऐसा लगता है कि इस तरह जो सरकार ने जो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय लिया है, हथियारबंद जवान तैनात करने का निर्णय लिया है, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, पैनिक बटन लगा रहे हैं, उससे यहाँ के जो स्टाफ है उसको थोड़ा सहूलियत होगी। और निश्चित रूप से जो मरीजों के द्वारा जो एक आरोप लगते रहते थे कि डॉक्टर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सुरक्षा के गार्ड दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये भी सब सीसीटीवी कैमरे के सामने होगा। तो कुल मिलाकर व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो स्वास्थ्य, इसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, किस तरह से हाई टेक्निक की मशीन लाया जाए, इस पर भी कल निर्णय लिया गया है। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में लेट होता था, तो अब यह तय किया गया है कि 7 करोड़ रुपए की एक मशीन, हाईटेक मशीन खरीदी जाएगी, जिससे अब जो है 3 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा और वर्चुअल पोस्टमार्टम भी होगा। तो जो आपराधिक केस होते थे उसके अब जांच में जो लेट विलंब होता था, अब वो भी जल्दी होगा। इसके अलावा यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जिससे हमारी छात्राओं ने भी कहा था कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स की ज़रूरत है, नगर निगम के सहयोग से वो हॉस्टल भी यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा कैंसर के जो पेशेंट आते थे उनके जाँच के लिए पैट स्कैन मशीन की ज़रूरत काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी, वो पैट स्कैन मशीन भी यहाँ पर यहाँ पर लाई जाएगी। इसके अलावा MRI की जो मशीन है वो पुरानी हो चुकी थी, उसको भी यहाँ पर नई मशीन लाई जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा जो सरकार ने की, जो स्वास्थ्य मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लो वहाँ कोई नक्सली घटना होती है या कोई इमरजेंसी की स्थिति निर्मित होती है तो उन जवानों को, वहाँ के लोगों को रायपुर लाने की जरूरत नहीं होगी, उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन सब का इलाज हो जाएगा। इसके अलावा जब ये बात उनसे ये कही गई कि जो बहुत सारे डॉक्टर, जो विशेषज्ञ हैं, वो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में जाना
जाना नहीं चाहते, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन डॉक्टरों और विशेषज्ञों से अपील की है, गुजारिश की है कि वो अब सरगुजा और बस्तर के क्षेत्रों में भी जाएं, वहाँ पे भी सेवाएं दें और उसके लिए एक आकर्षक पैकेज भी सरकार जो है घोषित करेगी ताकि उसकी वजह से भी लोग वहाँ पर जाएं। तो पूरे अस्पताल को, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को अपग्रेड करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और उसमें खास जो है सुरक्षा के जो खास इंतजाम किए हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।